जय माता रानी। वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? 26 या 27 मई को। चलिए जानते हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसीलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी व वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मई सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है क्योंकि इस माह वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत पति की लंबी उम्र, तरक्की, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सुहागिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसीलिए उसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है और उत्तर बिहार समेत मध्य प्रदेश में इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं एकजुट होकर पूजा पाठ करते हुए देवी सावित्री और पति सत्यवान की कथा का स्मरण करती हैं, लेकिन इस साल इस पर्व को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में और इसकी उपाय क्या है, नियम क्या है, सभी जानेंगे। कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत? पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त बना रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त बना रहेगा। वहीं वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर में 3:45 से 5:28 तक की पूजा का शुभ योग बन रहा है। आप इस अवधि में उपासना कर सकती हैं। 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत के दिन भरणी नक्षत्र बना रहेगा, जो सुबह 8:23 तक रहेगा। इसके अलावा इस तिथि पर शोभन व अतिगंड योग का संयोग रहेगा। वट सावित्री के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुबह ही स्नान के बाद साफ वस्त्रों को धारण कर लें। अब पूरे घर में साफ सफाई करते हुए गंगाजल का छिड़काव करें। अब वट सावित्री की पूजा करने से पहले पीले व लाल रंग के वस्त्र पहनें। इस दौरान 16 श्रृंगार करना न भूलें। अब सबसे पहले वट वृक्ष को प्रणाम करें, वहां सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित करें। फिर एक लोटे में साफ जल भरें और वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। अब फूल, अक्षत, भीगा चना व गुड़ चढ़ाएं। वट वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटकर और परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें। कुछ खास मंत्रों का जप करें। अंत में फल और वस्त्रों का दान करें और वृक्ष को प्रणाम करें। वट पूजा का महत्व। वट या बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष होता है जो दशकों तक जीवित रहता है। इसे व्रत के दौरान पूजा जाता है क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और जीवन में स्थिरता की कामना का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ें, तना और शाखाएं विभिन्न देवताओं का निवास मानी जाती हैं, जो व्रती के जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि यह पेड़ वर्षों तक अडिग और स्थिर रहता है, जो पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा होता है। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास माना जाता है। इससे इस व्रत की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन क्या करें, क्या नहीं? वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा व दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियों को लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। इस दिन सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। वट सावित्री पूजन सामग्री। वट सावित्री पूजा के लिए बरगद का पेड़, सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति, भीगे हुए काले चने, कलावा, बांस का पंखा, सुपारी, नारियल, गंगाजल, लाल और पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर, अक्षत, रोली और पान आदि की जरूरत पड़ती है।
वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे हुए चनों का सेवन करके करना चाहिए। यह पारण व्रत का समापन होता है और यह आपके व्रत की सफलता को सुनिश्चित करता है। यह आपके पूरे दिन के उपवास और पूजा के परिणाम स्वरूप शरीर को ऊर्जा देता है और व्रत के समापन की खुशी को भी दर्शाता है। सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी पर आधारित वट सावित्री व्रत हर साल श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और खुशी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस बार ये पर्व और भी खास बन गया है क्योंकि 26 मई को वट सावित्री व्रत के साथ ही सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा योग बहुत ही कम बार बनता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। इस पावन व्रत पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि से पूरी तरह बचना चाहिए। इस दिन चावल और दाल से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पूजा करते समय काले कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में ही करनी चाहिए। उल्टी दिशा में परिक्रमा करना अशुभ माना जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है जो इसे और भी खास बना देता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या जब सोमवार को आती है तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। ये योग वर्षों में एक बार ही आता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है और महिलाओं के लिए यह दिन सौभाग्य, संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक बन जाता है। हिंदू धर्म में व्रत उपासनाओं का विशेष महत्व होता है और इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। यह व्रत विशेष रूप से वैवाहिक महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ उपासना करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान भी हो जाता है। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में बताया गया है। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री की कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष के नीचे करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है। इससे माता सावित्री की कृपा से घर में उन्नति भी होती है। तो वट सावित्री व्रत जैसा पुराण और पुस्तकों में दिया गया है और साथ जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। देवी सावित्री कौन है, किस विधि विधान से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए, तो वट सावित्री व्रत का संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे कि मेरी वीडियो स्किप ना हो बिल्कुल भी। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता रानी, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।